तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक ना, विटामिन्स क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, विटामिन्स के नाम क्या है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, विटामिन्स है। ठीक ना, या विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। ठीक है, विटामिन्स आप लोगों ने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें खाते हैं आप, उसमें क्या करते हैं और आपको उससे प्राप्त होता है विटामिन्स वगैरह। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप लोग बीमार भी पड़ जाते हैं तो उसमें भी विटामिन्स के सब सामान ढूंढ के खाते हैं। ठीक ना, कौन कौन से उसके रिसोर्स होते हैं उनको भी आप खाते हैं, जिससे कि आपके शरीर की आपूर्ति अच्छे से हो सके। ठीक है, वृद्धि अच्छे से हो सके। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको डिटेल्स में कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम, देख सकते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम फूंक नामक वैज्ञानिक। सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक, फूंक। ठीक ना, या कितने लोग इसको फंक भी पढ़ते हैं। ठीक ना, तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले फूंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में, कब, 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक ना, विटामिन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो पहला नंबर इससे क्वेश्चन यहां पे बनता है दोस्तों कि सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, कितने सन में किया था। तो बताएंगे सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फूंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, फूंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक ना, किस सन में किया था तो आप बताएंगे 1911 में। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं क्या कर रहा है कि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक ना, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, यानी वेरी कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, चलिए फिर आगे रहा जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी शरीर को बीमार होने से बचाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, फिर अगर आप विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। ठीक ना, विटामिन की कमी से क्या होता है, अपूर्णता रोग होता है, जिसको इंग्लिश में डिफिशियंसी डिजीज बोला जाता है। ठीक ना, कौन सा रोग होता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे डिफिशियंसी डिजीज होता है, यानी अपूर्णता रोग होता है। ठीक है, तो यहां भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वहां पे आप बताएंगे अपूर्णता रोग होता है या डिफिशियंसी डिजीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे इन्हें वृद्धि कारक भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है, वृद्धि कारक। ठीक ना, यानी शरीर के ग्रोथ के लिए किसको कारक माना जाता है, तो विटामिन का। ठीक ना, विटामिन हमारे बॉडी की ग्रोथ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं, या अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों मीन्स दोस्तों खाने वाले पदार्थों से हमें अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं। ठीक ना, तो फिर बात आती है दिमाग में कि आखिर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, आखिर विटामिन होते कितने हैं, कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अलग अलग भोज्य पदार्थों से हमें अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं। ठीक ना, तो यहां पे देखेंगे सर्वप्रथम विटामिन बी1 पृथक किया गया था। सबसे पहले कौन सा विटामिन पृथक किया गया था, विटामिन बी1। ठीक ना, बल्कि इससे पहले भी विटामिन सी का नाम आया था। ठीक ना, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले विटामिन बी1 को पृथक किया गया था। ठीक है,
चलिए, तो अब हम देखते हैं, ये रहा विटामिन, ठीक है। अब विटामिन के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे मुख्यतः जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। मुख्यतः विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दो प्रकार के विटामिन है कौन, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये जो विटामिन की बात कर रहे हैं हम, वो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं ये भी जानना ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये विटामिन दो प्रकार के हैं, तो पहला ये विटामिन क्या होता है देखेंगे, पहला दो में से पहला देखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन, एक ऐसा विटामिन जो क्या है, जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन बी तथा सी। दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो है ना, वो पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होता है, ठीक ना। तो बी से याद रखेंगे विलियन, विलियन क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक ना। यहां पे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे बी सी, ठीक ना। बीसी याद रखेंगे, यानी विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, तो बताएंगे विटामिन बी और सी। भूलना नहीं है आपको, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास हाई स्कूल के लिए भी, यानी क्लास 10th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विटामिन टॉपिक है, जो कि आप लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी आते हैं, एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने किया था, तो फूंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक ना। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अपूर्णता रोग होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, और उसमें भी पहला क्या होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वसा में नहीं, जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, ठीक ना। तो जल में घुलनशील विटामिन आप नाम रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, बी और सी, चलिए ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, तो पहला हमने जाना जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा हम लोग जानने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं, यहां पे आपको देखना है। आप देख सकते हैं, तो बी और सी को छोड़ करके यहां पे ए डी ई के, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल विटामिन होते हैं ना, ये टोटल विटामिन जो होते हैं, वो टोटल जो विटामिन होते हैं वो 2 और 2 4 2 6, यानी टोटल जो विटामिन होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक ना। विटामिन टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। नाम याद रखेंगे ए बी सी डी ई के, यानी ए बी सी डी ई के। और इसमें से दो भागों में इसको बांट दिया गया है, जिसमें से आपको बताया गया है कि दो घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। क्या हो जाएगा, एडिक, नाम रखेंगे याद, एडिक वसा में घुलनशील विटामिन है, बीसी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें विटामिन और उसके रासायनिक नाम। जितने भी विटामिन हैं इसके हम लोग रासायनिक नाम जानेंगे, ठीक है। क्या क्या होता है इसका रासायनिक नाम, इस चीज को भी हमें देखना है। पेपर में देखिए दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको नंबर्स ऑब्टेन करने हैं, बेहतर नंबर लाने हैं, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और आप लोग करने के लिए तैयार होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से लर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि विटामिन हमने लिखा है विटामिन, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे विटामिन का नाम, ठीक है, विटामिन का नाम और इसका रासायनिक नाम, ठीक ना, इसका केमिकल नेम, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं कि विटामिन B1, ठीक ना, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन बी का, चलिए ए का तो हो गया थायमिन,
विटामिन बी का क्या नाम होता है? तो राइबोफ्लेविन, याद रखेंगे राइबोफ्लेविन। विटामिन A1 का नाम थायमिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब आ गया विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, इससे कौन सा या इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन सी का नाम हो गया। चलिए, ए का नाम आप याद रखेंगे, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए, विटामिन डी का क्या नाम होता है? जानेंगे। विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का क्या नाम होता है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के का नाम होता है नेप्थोक्यूनिन। विटामिन के का नाम होता है नेप्थोक्यूनॉन, याद रखेंगे नेप्थोक्यूनॉन। ठीक है, तो ये रहा विटामिन का नाम। ठीक है, देखिए विटामिन के कौन से विटामिन के क्या क्या स्रोत होते हैं, इस विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके लिए मैं आपको अलग इसका पूरा चार्ट सहित में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इतने ही पढ़ने हैं। ठीक ना, ये यहां से ज्यादा क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं आपके बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड है और ज्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक ना, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।